यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। तो कांग्रेस पर इल्जाम है किसानों के मसले पर सियासत का क्यों और कैसे कर रही है, यह हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उसके अपने ही कर्मचारी उससे इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। मसला राजधानी लखनऊ का है, जहां कांग्रेस मुख्यालय पर उसके ही कर्मचारियों ने ताला लगा दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है, साथ ही कांग्रेस दफ्तर में बिजली का बिल भी नहीं भरा जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस दफ्तर पर बाहरी लोगों का कब्जा बताकर सनसनी फैला दी। उन्होंने इस मसले पर सरकार से कब्जा मुक्त कराने की मांग भी की है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गूंजी चीख पुकार। बिना बिजली के मच गया मुख्यालय में हाहाकार। सैलरी के संकट ने लगवाया मुख्यालय पर ताला। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने की गुहार। दफ्तर पर बाहरियों का कब्जा छुड़ा दो सरकार। नेहरू भवन 10 मॉल एवेन्यू के पते पर दर्ज और राजधानी लखनऊ के दिल हजरतगंज के करीब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की कहानी बेहद दिलचस्प हो गई। आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की कहानी तो पूरे प्रदेश में दिलचस्प है, फिर लखनऊ के मुख्यालय में ऐसा क्या है जिसकी वजह से दिलचस्पी की नई बात बताई जा रही है। असल में दिलचस्पी की बात एक नहीं कई है। पहले उन वजहों को जान लीजिए एक एक करके। सैलरी न मिलने से गुस्साए कांग्रेस दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों ने गेट पर ताला जड़ दिया। कर्मचारियों के घरों के बिजली पानी कटने से उन्होंने हंगामा कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी कोई सुनवाई करने के लिए नेता तैयार नहीं है। हालांकि ये मसला एक बारगी देखने में नाइंसाफी का लगता है, लेकिन कर्मचारियों से उलट कांग्रेस नेताओं के अपने दावे हैं। इस बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा है कि कांग्रेस दफ्तर पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। रही बात बिजली कटने की, तो अजय कुमार लल्लू ने इस बाबत दावा किया है कि उनके दफ्तर की तरफ से लाखों रुपए के बिजली का भुगतान किया गया है। इससे भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार से मांग की है कि वो इन कब्जेदारों से कांग्रेस मुख्यालय को मुक्त कराए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर आज हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। पार्टी कार्यालय के परिसर में रहने वाले तमाम लोगों ने अचानक गेट पर ताला डाल दिया और उसके बाद पार्टी के अंदर बैठ गए, कमरे के अंदर कब्जा कर लिया। इन लोगों का आरोप है कि इनको पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। सालों से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे रहने के बावजूद इनको अचानक से पार्टी से बाहर कराया जा रहा है, इस परिसर से बाहर कराया जा रहा है। ये लोग खुद को अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि इन लोगों के द्वारा सालों से बिजली का बिल नहीं जमा कराया गया और पार्टी को अब नए निर्माण कराने हैं, लिहाजा अब यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी इन भवनों को हटाया जा रहा है। ये लोग ना तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ना ही पार्टी के पदाधिकारी को लेकर के इनके बीच में काफी आक्रोश है। आज ये लोग पार्टी दफ्तर के पहले मंजिल पर पहुंच करके कमरे पर पहुंच गए थे, जहां पर इन लोगों ने कमरे पर कब्जा कर लिया था। अभी पार्टी पदाधिकारियों के बीच में इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के इस दफ्तर में तमाम वो परिवार जो लोग अभी तक रह रहे थे, उनको पार्टी ने अनाधिकृत बताया कि ये लोग अवैध कब्जेदार थे, जो सदियों से यहाँ पर रह करके अपने परिवारों के साथ रह रहे थे, जो पार्टी के अनुकंपा पर रह रहे थे। लेकिन अब इनको हटाया जा रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ना तो ये बिजली के बिल जमा कर रहे थे और ना ही इनके पास कोई पार्टी से जुड़े होने का कोई दस्तावेज है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के कैंपस में रहने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वेतन के लाले हैं। इसके अलावा बेवजह छटनी की जा रही है। कोई भी महंगा उपकरण उनकी तरफ से इस्तेमाल न करने के बावजूद लाखों रुपए का बिल आना समझ से परे है। हम लोगों की बिजली काट दी गई और पानी काट दिया गया, पीड़ित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि घर रास्ता बंद कर दिया गया। हम लोग अंधेरे में हैं, हम लोग के घर में आग लग गई, वो मोमबत्ती जला जला करके 2 दिन से परेशान है। यहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो हम लोगों ने ताला बंद कर दिया घर। क्या करती हैं आप कांग्रेस कार्यालय? मेरे आदमी ड्राइवरी करते थे, पहले निकाल दिए नौकरी से। पहले उनकी तबीयत खराब हुई, इसके बाद नौकरी से निकाल दिए, हेपेटाइटिस हो गया था। फिर हम कोठी में अब झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बच्चों के कमा खिला रहे हैं। बताइए आपका नाम क्या है?
रजनी। क्या करती हैं आप यहाँ? हम यहाँ पे कैंटीन चलाते हैं और 45 साल हो गया। मेरे ससुर यहाँ पे चौकीदार थे, तब से रह रहे हैं। अवैध रूप से कोई नहीं रह रहा है। हम लोग को 45-50 साल तब आपने नहीं निकाला, आज आप कह रहे हैं हम अवैध रूप से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? अवैध रूप से तब रहना होता है जब हम यहाँ पे कब्जा करे होते हैं। क्लास एम्प्लॉय था और 2003 की मेरी भर्ती थी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, जैसे आपने कहा कि सैलरी की समस्या यहाँ नहीं है। मेन चीज है यहाँ के पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया गया, चूंकि पीछे मकानदार, इनका टारगेट था कि पूरा मकान खाली कराने के लिए, और नए लोग, नए ड्राइवरों की भर्ती की गई। हमारे पुराने ड्राइवर भाई को निकाल के बाहर कर दिया गया। वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, इधर उधर मारे फिर रहे हैं, और बाहर के लोगों को रखा जा रहा है। कांग्रेस के नेता इस मसले पर बयान देने से बच रहे हैं, न ही ये साफ करने को तैयार हैं कि जिन बाहरी कब्जेदारों की बात की जा रही है वो कहां से आए और कब आए। और सवाल ये भी है कि अगर कब्जेदार बाहरी थे तो कांग्रेस चुप क्यों बैठी रही? इस मसले पर उसने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कांग्रेस मुख्यालय का हाल तो आपने इस रिपोर्ट में देख लिया, लेकिन कांग्रेस कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में है। हालांकि किसानों के दिल्ली कूच की दस्तक ने सरकारों को चौकन्ना किया तो किसानों को जगह जगह रोकने के इंतजाम कर दिए गए। किसानों के विरोध का सबसे ज्यादा उबाल पंजाब में नजर आया। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के लिए निकले। इन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ अन्नदाताओं का गुस्सा किस कदर भड़का हुआ। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ यूपी के किसान भी इस कानून को लेकर बेहद नाराज हैं। ऐसे में इन सभी ने आज दिल्ली कूच किया तो राजधानी को महफूज रखने के लिए इसे चारों तरफ से किले में तब्दील कर दिया गया। किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया तो कई जगहों पर पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किसान किस कदर गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब आपको यूपी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली की सीमा में किसानों को दाखिल होने से रोकने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की, जहां पर पुलिस ने कृषि कानून को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों को रास्ते में रोक लिया। परी चौक यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट से पुलिस ने यहां 15 किसानों को हिरासत में ले लिया। हम अभी खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर 0 पॉइंट पर। यहाँ पर किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। नॉलेज पार्क पुलिस ने तकरीबन 15 किसानों को हिरासत में लिया है। ये किसान दिल्ली उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। वहीं गाजियाबाद में प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ पर प्रशासन आंदोलन को खत्म करने में कामयाब रहा। बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए थे। गाजियाबाद पुलिस ने इसके लिए बैरिकेडिंग भी लगाई थी और जब किसान मोहन नगर चौराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें यहीं रोक दिया। अधिकारी भी हमारे साथ है। सर, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? किसान यहाँ पहुँच चुके हैं, आप लोगों ने यहाँ किसानों को रोक लिया है, अब आगे का क्या रुख है? कुछ नहीं, इनसे बात चल रही है, ज्ञापन भी तैयार है और ज्ञापन अभी तुरंत इन लोगों से लिया जाएगा। तो देखिए, किसानों से बात चल रही है, ये कहना है पुलिस अधिकारियों का कि किसानों का कहते हैं जो आंदोलन है यही समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा भी इनका मानना। लेकिन जो किसान है वे अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग लगाई हुई है कि किसान दिल्ली ना जा पाए। मुरादाबाद में भी दिल्ली कूच को लेकर किसान और पुलिस आमने सामने दिखे। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता चौधरी सराय चौराहे पर सड़क के बीच बैठ गए और इन्हें हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं यहां से पुलिस ने कई सारे किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में भी किसान और पुलिस आमने सामने दिखाई दी। यहाँ पर जानी मानी समाज सेविका मेधा पाटकर ने सीमा पर ही पूरी रात बिता दी।
पुलिस ने मेधा पाटकर और उनके साथियों को सैया बॉर्डर पर ही रोक दिया। मेधा पाटकर साथियों के साथ दिल्ली जाने की जिद पर अड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। एबीपी गंगा भी किसान कूच की पल पल की खबर आप तक पहुंचाता रहा। हमारे संवाददाता इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहे। देश भर के तमाम सारे राज्यों से किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। वजह है नया कृषि विधेयक। इसको लेकर तमाम सारे किसान विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि आज वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस वक्त मैं नोएडा गेट में खड़ा हुआ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड लगा के पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया। ये स्थिति सिर्फ नोएडा दिल्ली बॉर्डर की नहीं है, बल्कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर, इसके अलावा हरियाणा पंजाब बॉर्डर, इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली में जितने भी सारे रास्ते हैं अलग अलग राज्यों से प्रवेश के, सभी रास्तों में इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट काफ़ी स्लो है। दिल्ली पुलिस के जो तमाम सारे जवान हैं वो एक एक गाड़ियाँ चेक करके उसके बाद तब गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कई सारे जवान यहाँ पे तैनात हैं। इसके अलावा 12 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस को ये डर है कि काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पे पहुँच सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये सारे कदम उठाए गए हैं। वहीं किसानों के इस दिल्ली कूच से सियासत भी फिर गर्मा गई, क्योंकि इसे लेकर कांग्रेस ने फिर से केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। काले कानूनों के बादल गरज रहे गड़गड़, अन्याय की बिजली चमकती चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि सरकार की विनाशकारी कृषि नीति के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए अन्नदाता किसानों के खिलाफ भाजपा सरकार आंसू गैस व वाटर कैनन जैसे हिंसक मनोवृत्ति के साधनों से प्रहार कर रही है। घोर निंदनीय। अमीरों की पक्षधर भाजपा, गरीब हलदर का दर्द क्या जाने। वहीं सरकार का दावा है कि किसानों का डर बेकार है, क्योंकि जिन वजहों से किसान डर रहे उन पर सरकार की पैनी नजर रहेगी और सरकार के रहते किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं किसानों के दिल्ली कूच ने विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया, जिसके बाद विपक्ष की ओर से एक एक कर सरकार पर हमला बोला जा रहा है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, गाजियाबाद से शक्ति सिंह, ग्रेटर नोएडा से रविंद्र, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान और आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप खुशी नहीं मना सकते। यह बस एक सबक की तरह है आपके लिए। टेस्टिंग को लेकर हो सकता है आपके मन में कई सवाल उठे, लेकिन इन सवालों का जवाब जो डॉक्टर इस रिपोर्ट में देंगे वो तर्क आपके सवालों के न केवल जवाब देगा बल्कि आप में नया जज्बा भी भर देगा। मामला कोरोना से जुड़ा है, जिसको लेकर एक चौंकाऊ तथ्य सामने आया, वो भी राजधानी लखनऊ से। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना में छिपे हैं कितने रहस्य। अमीरों को ही डरा यह सता रहा कोरोना। कोरोना ने इम्यूनिटी के आगे टेके घुटने। मलिन बस्तियों को छू न सका कोरोना। जिस कोरोना ने दुनिया के दिग्गज देशों को दहला दिया, करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, करोड़ों लोगों को अपनी आगोश में लेकर अलग थलग करवा दिया, वो कोरोना बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घुटने टेक चुका है। हमें मालूम है कि हमारी इस बात पर आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना को लेकर बार बार सबसे यही कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है, या फिर जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और मास्क न लगाने पर जुर्माने की रकम 100 रुपए से बढ़ते बढ़ाते 2000 रुपए तक कर दी गई। इतना ही नहीं, पूरे देश में कोरोना की दूसरी वेव के चलते लगातार बढ़ते मामलों ने राज्यों को बैकफुट पर ला दिया है। अनलॉक के बाद अब इंतजामों को लेकर सरकार इत्मीनान से लौट आई थी कि अब उन्हें एक बार फिर सख्ती के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
राजधानी लखनऊ में 1 दिसंबर से धारा 144 लागू करने की बात कह दी गई है, जो 31 दिसंबर तक अमल में लाने की बात कही गई है। अब बात करते हैं कोरोना की कमाल की। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी मलिन बस्ती में 11,000 लोगों के सैंपल लिए जाए और किसी एक की भी रिपोर्ट नेगेटिव न निकले? जी हाँ, मलिन बस्ती, जिसे लेकर आम धारणा है कि शहर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले सफाई की व्यवस्था यहाँ उतनी बेहतर नहीं होती। बेतरतीब जिंदगी के बीच महामारी से मुकाबला करना जहाँ सबसे ज्यादा दुश्वार होता है, वहाँ कोरोना घुटने टेक चुका है। कोरोना के लिहाज से मलिन बस्तियों को भले ही हमेशा से संवेदनशील माना जाता रहा हो, लेकिन टारगेटेड सैंपलिंग के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं कि मलिन बस्तियों में 11,000 से ज्यादा सैंपल लेने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग को एक भी कोविड पॉजिटिव केस नहीं मिला। हम एक मलिन बस्ती में ही इस समय मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरह से ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, ना लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भी जब इन लोगों के सैंपल लिए गए तो किसी में भी कोविड पॉजिटिव नहीं निकला। कुछ लोगों से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि इस पूरे कोरोना काल में क्या उन्हें कभी किसी तरह की दिक्कत लगी, कोई समस्या आई। आप लोग बेटा हटिएगा। क्या नाम है आपका? सुनीता। आप लोग का यहाँ पे कोरोना का टेस्ट हुआ था? हाँ, टेस्ट क्या निकला उसमें? कोरोना निकला? नहीं निकला। हाँ। अच्छा, जब से कोरोना चल रहा कभी किसी की तबीयत खराब हुई, कोई दिक्कत लगी? हाँ, कोई नहीं दिक्कत। कोई दिक्कत? हाँ। आपका नाम? गुड्डी। आपका भी टेस्ट हुआ था? हाँ, हमार सबका भावा पूरे मड़ैया, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे ही रहते हैं बिना मास्क और सब? अगर मास्क अत्ता कोरोना चलेगा, हम लोग मास्क नहीं कभी लगाएंगे। तो ठीक है तबीयत बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल चंगे है, फेरी बराबर करे था। लेकिन फिर भी मास्क लगाया करिए, ठीक है, बचे हैं, आगे भी बचे रहिए, इसलिए मास्क जरूर लगाया करिए थोड़ा। तो आप यहाँ पर देखिए जितने लोग हैं इन सबका टेस्ट हुआ, लेकिन किसी में कोविड नहीं निकला। हालांकि फिर भी इन लोगों को हम यही अपील करेंगे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए इन सभी से। लेकिन वाकई में ये जो आंकड़े हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। इन्हें देखकर स्वास्थ्य विभाग के लोग भी हैरान हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 19 नवंबर से टारगेटेड सैंपलिंग शुरू की। इसमें 19 से 21 नवंबर तक अर्बन स्लम्स में जाकर कोविड के सैंपल लिए गए। इस दौरान कुल 11,622 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया। इनमें 6,850 एंटीजन और 4,772 लोगों का RT-PCR टेस्ट हुआ। यानी कुल मिलाकर इन मलिन बस्तियों से 11,622 सैंपल लिए गए। ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से किसी के सैंपल में कोविड वायरस नहीं मिला। अब राजधानी के ACMO कहते हैं कि नतीजे देखकर हैरत हुई। अधिकारी का मानना है कि बस्तियों में रहने वालों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से संभवतः कोरोना अपना असर छोड़ पाने में नाकाम रहा। या ये भी मुमकिन है कि कोरोना हुआ तो इम्यूनिटी बेहतर होने के चलते जल्दी ठीक हो गया हो और स्प्रेड न हो सका हो। इन बस्तियों में जो हमारे सैंपलिंग हुई है वो टारगेटेड सैंपलिंग में 19 तारीख से हमने 19 नवंबर से ये सैंपलिंग शुरू की है और अब तक जो है वो हमारे एंटीजन और RT-PCR मिला के 11,622 टेस्ट हुए हैं। लेकिन बहुत ही संतोष की बात है कि वहाँ पर मलिन बस्तियों में हमारे जो है वो केसेस नहीं निकले हैं। क्या एक भी केस नहीं निकला? नहीं, एक भी केस नहीं निकला है। जो भी केसेस हमारे निकले हैं वो जो एयरपोर्ट पर या जो है टोल प्लाजा, जो हमारा आगरा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यहाँ से कुछ केसेस निकले हैं। लेकिन मलिन बस्तियों में आज की तारीख तक कोई भी केस नहीं है। तो मलिन बस्ती के ये नतीजे बाकियों के लिए भी एक सबक है। कहने का मतलब इम्यूनिटी को बेहतर रखकर भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है। सावधानी और सुरक्षा तो जरूरी है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो मुद्दे की बात यह कि इतने ज्यादा टेस्ट, इतने ज्यादा सैंपल लिए गए, लेकिन सभी के सभी नेगेटिव आए। खास बात यह है कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से कोरोना बेअसर होता नजर आया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे संविधान दिवस की। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। तो देश ने अपना संविधान दिवस मनाया। ऐसे में पीएम मोदी ने भी गुजरात के केवड़िया से देश के लोगों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इस दौरान कई अहम बातें भी कही। पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को वक्त की जरूरत बताया। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की और लोगों को संबोधित भी किया। देखिए रिपोर्ट। आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया और इसके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी देश के लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने संविधान और कानून को लेकर अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने संविधान को लेकर कहा कि हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की अपेक्षा है और हम भी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें याद रखना है कि जब विचारों में देशहित और लोकहित के बजाय राजनीति हावी होती है तो उसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है। पीएम मोदी ने इस दौरान कई और अहम बातों का जिक्र भी किया। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। वहीं राजधानी लखनऊ में भी संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी और सूबे के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इस समारोह में सीएम योगी ने मौके पर मौजूद तमाम लोगों के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति अधिकारों की बात करता है, लेकिन कर्तव्यों से हम पीछे भागने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान ने जहां हर नागरिक के लिए मूलभूत अधिकार दिए हैं, तो वहीं कुछ बुनियादी कर्तव्य भी सुनिश्चित किए हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के सानिध्य में अभी पूरे देश ने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ सस्वर किया है। संविधान दिवस के अवसर पर मैं भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन किया, उन सब महापुरुषों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। संविधान दिवस पर पीएम मोदी और सीएम योगी का संबोधन बेहद खास रहा, जहां दोनों ने कानून और संविधान पर अपने अपने विचार रखे और लोगों से अपील की कि उन्हें भी संविधान में आस्था रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। की बात में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।